ये जो हमें सानिध्य मिला है, ये संकेत है कि हमारा आखिरी जन्म है। यदि हम सावधान हो जाएं तो, अगर सावधान होंगे तो थोड़ा समय बर्बाद हो सकता है। बड़ी सावधानी की जरूरत है। सबसे बड़ी सावधानी है कि हमारा समय भगवत चिंतन विमुख न जाए। चाहे वो हम नाम जप कर रहे हों, या हम वाणी गायन कर रहे हों, या लीला चरित्र कथा भगवान की सुन रहे हों या गा रहे हों, भगवत सेवा, समाज सेवा, जो भी है, हमारा चित्त प्रभु से जुड़ा रहे। अगर प्रभु से चित्त जरा भी जुड़ने से हटा तो हमारे अंदर जो छुपी हुई बुराई है, बुरा चिंतन, बुरे आचरण, ये जागृत हो जाते हैं। सबसे पहली साधना है वाणी को प्रिया प्रीतम में समर्पित करना। वाणी बहुत अपराध कराती है, इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परस्परम कथा सुधारस निमग्न करणास्तयोः परस्पर विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणाः परस्पर समागमोत्सव रसातिवत्तांतराः स्मरामि हरिराधयोर नवनिकुंज खेला सखी। महान समस्त भावों में मुकुटमणि सहचरी भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और सबसे ऊपर सहचरी भाव। सहचरी भाव की प्राप्ति के लिए या किसी भी भगवत भाव की प्राप्ति के लिए वाणी को बहुत शासन में रखने की जरूरत है। परस्परम कथा सुधारस निमग्न। जब हम दो चार उपासक मिले तो प्रभु की चर्चा करें, सिद्धांत की चर्चा करें, प्रिया प्रीतम की बात करें, अगर नहीं तो मौन। ये नियम ले लें तो बहुत जल्दी निरपराध वृत्ति हो जाए। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन। बड़ा कठिन है। हमारा जीवन इन्हीं वेगों के शांत करने में व्यतीत होता जाता है। कभी जनेन्द्री का वेग काम भोग, कभी वाकेंद्री का वेग, कभी रसेंद्री का वेग। इंद्रियों के वेग में हम परेशान हैं, इनको शांत करने में। भगवत चर्चा, श्रवण और कथन में बड़ी सामर्थ्य है समस्त वेगों का शमन कराने की। आप ये नियम लेके देखिए, बोलेंगे तो प्रभु की बात बोलेंगे, नहीं तो मौन रहेंगे। नियम लेके देखें, वृंदावन वासी हैं, उपासक हैं। चर्चा तो भगवत चर्चा, बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक आवश्यक बात, नहीं तो मौन। भाव की परम पवित्र वृत्ति उदय होने लगेगी यदि नियम ले लो। पर है बड़ा कठिन नियम। पर कठिन है, असंभव तो नहीं है। तो हर कठिनता को सहने के लिए तो हम श्रीधाम वृंदावन के आश्रित और वासी हुए हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम ये नियम लें, परस्पर कथा सुधारस निमग्न। अपनी प्यारी जू प्यारे जू की चर्चा और कर्णस्तयोः, खूब कानों में भर भर करके, श्रवणेन्द्रिय खूब भर भर कर सुने भगवत चर्चा। नाम कीर्तन सुनाए, ये मन हटेगा? बिल्कुल नहीं।
मन के कहे पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इतना नीच दुष्ट है कि वर्षों की साधना को क्षण में नष्ट कर देता है। बहुत दुष्ट है। इसको देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष जन हैं उन्होंने भी विनय की है। ये मत वाला हाथी मन, कोई भी जंजीर नहीं मानता, तोड़ देता है। प्रभु आप संभालो। कोई कह रहा है कि प्रभु बड़ी दुर्दशा है। श्री प्रहलाद जी, जैसे एक पति की बहुत सी पत्नियां हों और वो उसे अपनी अपनी सैया की तरफ ले जाना चाहती हों, फिर उस पति की क्या दुर्दशा, ऐसे ही हमारी दुर्दशा है। हर इंद्रिय अपने भोग में ले जाना चाहती है। नाथ आप कृपा करो। ये बड़ा विचित्र माया का जाल फंस गया है। भोगो तो अशांति, ना भोगो तो अशांति। भोगो तो अशांति, क्योंकि त्यागात शांतिरंतरम, भोगात शांतिरंतरम तो नहीं है। भोग के बाद तो अशांति है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत चित्त है वो सुखी कैसे हो सकता है? ना भोगी सुखी है और ना त्यागी सुखी है। जब तक अंदर रस बुद्धि है तो बाहर से त्याग करने पर भी वो सुखी नहीं है। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। रसबल भगवत चर्चा परस्पर करना, भगवन नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवन नाम कीर्तन सुनना। जबरदस्ती कानों को सुनाओ, जबरदस्ती जबान से रटो, नाम कीर्तन करो। देखो कैसा सुधार नहीं होता, देखो कैसे स्थिति नहीं बदलती, अरुचि हो जाएगी। कि अय काम तू भगवान का पुत्र बना, प्रद्युम्न, तो हम भी भगवान के दास हैं। माना तो बहुत खिलाड़ी है, बहुत दाव पेच जानता है, मारता रहा है अभी तक, और फिर भी मारने के लिए उत्साह है। लेकिन परास्त तुझे करूंगा, आज नहीं तो कल तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि मैं भी भगवान का अंश हूं और भगवान का दास हूं। कोई दूसरी माटी के हम नहीं बने हैं। जिस पावर से तुम पावरवान होकर त्रिभुवन को परास्त करते हो, उसी पावर को हम केवल भूले हुए हैं, इसलिए हम लोगों को तुम परास्त कर रहे हो। उसी पावर को हम भूले हुए हैं। नाम जापक, भगवत चरणारविंद आश्रित, ये भ्रमित जब हो जाता है कि शरीरों में सुख है, भोगों में सुख है, तब ये काम, कामना, वासना ये परास्त कर देती है। हारना स्वभाव में नहीं है, साधक के स्वभाव में नहीं होना चाहिए। अगर हम हार भी गए तो हम हार नहीं मानते। कर तू मनमानी कितना करेगा, देखते हैं कब तक तू विजयी होता है। अगर तू अविनाशी का बच्चा है तो हम भी अविनाशी के बच्चा हैं। बहुत काल से मैं अपने प्रभु को भूले रहा, इसलिए तेरी चाल चलती रही और तेरी दाल गलती रही। अब नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तेरा पावर क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। अज्ञान, अज्ञान से भ्रमित करके तू बार बार मुझे परास्त कर रहा है कि भोगों में सुख है। देख लेना, एक दिन तू घुटने पे होगा। अभी तू विश्व को घुटने पे कर रहा है, लेकिन भक्तों को नहीं कर सकता, जिनको ये बात समझ में आ गई कि सुख भोगों में नहीं, श्री भगवान में है। मनोरंजन करने का स्वभाव छोड़ दो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। भक्त जन रंजन भगवान का नाम है। हमारा मनोरंजन भगवान से होना चाहिए। हमारे मन को आनंद आह्लाद भगवान की चर्चा सुनने में, भगवान की लीला कथा कहने में, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवत सेवा पूजा में, भगवत भाव से समाज सेवा में। हमारा मनोरंजन विषयों में नहीं होना चाहिए, व्यर्थ की वार्ता कथन श्रवण में नहीं होना चाहिए। परस्पर कथा सुधा रस निमग्न करणस्तयो हो। खूब भगवत चर्चा करें और कानों को खूब सुनाएं जबरदस्ती। जहां नाम कीर्तन हो रहा वहां बैठ जाओ घंटा 2 घंटा,
नाम कीर्तन जोर जोर से करो, थक जाओ तो नाम सुनाओ कान को। कथन और श्रवण का एक ही फल होता है, कथन श्रवण का एक ही फल होता है। जहां भगवत चर्चा हो रही, लीला गायन हो, सुनाओ कानों को। ये बड़े अपवित्र हो गए हैं प्रपंच वार्ता सुनते सुनते। परस्परम विलोकनाद्युदित रूप लीले क्षणाहा, नेत्रों को प्रिया प्रीतम के नेत्रों में मिला, उनकी रूप माधुरी, भ्रकुटी संचालन, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, ये सब देखने की चेष्टा करो भाव के द्वारा। कैसे मुस्कुरा रहे, कैसे देख रही प्रियाजू हमारी तरफ, कैसे लालजू देख रहे प्रियाजू की तरफ। भाव, कटाक्ष, मुस्कान, भावना करो। देखो तुम्हारी तरफ देख रही प्रियाजू और प्रियाजू की तरफ देख रहे लालजू। थोड़ी देर एकांत में भावना में डूबो, प्रिया प्रीतम के दर्शन की भावना में वो आने लगेंगे, विश्वास मानिए। अनेक प्रकार के उस मनुष्य शरीर धारण करने वाले को कष्ट भोगने पड़ते हैं जो मानव देह धारण करके भजन नहीं किया, भगवत प्राप्ति नहीं की। आवश्यक है, सरकारी काम है ये। पुत्र परिवार का पोषण ये हमारी जरूरत थी, ये हमारी वासना थी, लेकिन सरकारी काम के लिए हम वादा करके आए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ये न किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे भगवान की इच्छा नहीं थी, हमसे भजन नहीं बना, काल अनुकूल नहीं था, समय अनुकूल नहीं था, प्रारब्ध अनुकूल, ये सब मिथ्या दोष लगाए। वो अपने कुटुंब का केवल पेट पोषण करने वाला, कुटुंब को और अपने शरीर को दोनों को यहीं छोड़ करके वो नरक जाता है और विविध जो पाप कर्म किए हैं उनका दंड नरक में भोगता है। अपने शरीर को प्रिय समझकर दूसरे के शरीरों को खाने वाला वो पाप रूपी गठरी साथ लेकर अकेले नरक जाता है और वहां जो जो अन्याय किया अपने कुटुंब पालन के लिए वो सब उसे अकेले भोगना पड़ता है। नाना प्रकार के दंड भोगकर व्याकुल हो जब हो जाता है, सारा पाप जब उसका धुलता है नरक में, कुछ रह जाता है, तो उसको फिर अन्य योनियों में भेजा जाता है। वहां से जब पवित्र होता है भोगकर, तब फिर मनुष्य योनि का संयोग बनता है। पता नहीं किस कल्प में बने अब मनुष्य योनि, जरूरी थोड़ी कि मनुष्य बनकर मरे तो मनुष्य ही बनेंगे, नहीं। जीव को चाहिए कि ये जो मानव देह मिला इसको नष्ट न करे, इसको सार्थक। बहुत बड़ी बात है, ये केवल लिखा पढ़ी की नहीं, हर समय दिमाग में छा जाए तो अभी आपको अनुभव में आने लगेगा कि हम कितना बड़ा घाटा कर रहे हैं जो अपने समय को भगवान से विमुख व्यतीत कर रहे हैं। ये जीव ऐसा फंस जाता है, फिर ऐसे कर्म करता है, प्रारब्ध कर्म वो बन करके फिर नए देह की प्राप्ति, फिर वहां भोगना, ये बार बार माता जी चलता रहता है जब तक मोक्ष नहीं होता। इसलिए चाहिए कि मानव शरीर से संत महापुरुषों का संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा भजन कर ले कि वो इसी जन्म में स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से राग रहित होकर भगवत प्राप्त हो जाए।